नमस्कार। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रिय परमेश्वर महान है और हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु प्रेम के वश होकर के अपना वचन आशीष के रूप में हमें देते हैं। अब हम उस वचन को कहाँ तक समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, हमारे ऊपर बात है। बहुत से लोग हम समझते हैं कि उस वचन को ना समझने के कारण भटकते हैं। मैं विशेष करके कुछ एक अपना जो ग्रुप है जिसको बोलते हैं जवानों का ग्रुप कह सकते हैं, यूथ ग्रुप कह सकते हैं, इसमें सभी आ सकते हैं। हमें क्या जीवन के अंदर अवस्था जो है, हमारी कौन सी अवस्था अधिक पसंद है, बचपना, जवानी या जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता या बुजुर्ग, कौन सा जीवन पसंद है? हर एक को मैं सोचता हूँ पसंद होगा जवानी, बचपना, ये सारी चीजें। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, हमारे जीवन के अंदर कौन सी अवस्था उत्तम है, ये हम थोड़ा वचन के पढ़ने के बाद देखने पाएंगे, थोड़ा वचन में देखेंगे। आइए हम देखते हैं सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसका 9 वचन। इस प्रकार लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपने मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रियो, यहाँ पर जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो इस बात पर भी विश्वास करना, ठोस बिल्कुल अपने मन के अंदर ये विश्वास बैठाना कि परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। अगर हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर पर, तो जो विश्वास नहीं करते, विश्वासियों के अंदर भी विश्वास नहीं पाया जाता, बहुत सी बातों में इग्नोर कर देते हैं उस बात को, परमेश्वर के वचन को जो आशीष के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया। तो ये वचन कहता है, जवानों से कहता है कि अपने जवानी में आनंद कर, लगे रहते हैं ना आनंद में, और लिखा है कि जवानी के दिनों में मगन रहे दुनिया की मस्ती में, और अपनी मनमानी कर और आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु याद रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रियो, जब फैसला होगा तो क्या होगा हाल? आगे लिखा है वचन में, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। प्रियो, यहाँ पर बताया गया लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ बताई गई। इसलिए क्या करना है, हमें कोई भी कार्य करना है, ये ध्यान करके करना है कि उस कार्य का हिसाब किताब परमपिता परमेश्वर ले लेंगे। जब हम हिसाब किताब के लिए सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो क्या हम अपने आप को समझते हैं हमारे कामों के अनुसार कि हम खड़े हो सकेंगे? कोई भी नहीं। पिता परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रूपी द्वार ये खोला कि अपना पुत्र उसने भेज दिया इस दुनिया के अंदर, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें, और विश्वास करके हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। करने के बाद हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो परमपिता परमेश्वर को दिखाएं कि हाँ, ये लोग हैं जो परमपिता परमेश्वर के लोग हैं। कर्म के द्वारा उद्धार नहीं है प्रियो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे कर्म ऐसे हों जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के ऊपर लोग विश्वास करने पाए। तो इसलिए सोचिए हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से हमें व्यवहार करना लोगों के साथ, लड़कपन में, हुल्लड़बाजी में, या मनमानी में, जैसा मन ने चाहा वैसा किया, जैसे आंखों ने चाहा वैसा किया, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करना है, अपने जीवनों को परमपिता परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। उसके कार्य के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बनाने के लिए, हमारे करने के लिए बनाए हैं कार्य, उनको हमें करना है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इन भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए जो आज का वचन देखते हैं, सुनते हैं। प्रभु, ये आपका भय रखते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं। प्यारे प्रभु, इस वचन के ऊपर भी विश्वास करने पाएँ जो आपका वचन कहता है, जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे, आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन ये याद रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रभु, इस वचन को हम सब लोग बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर विश्वास करके इसके अनुसार चलने पाएं, और प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा आप महिमा पाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी आप सबको आशीष दे। नमस्कार। जय मसीह की।